friends, I am Anupma Singhal from National Academy of Commerce। तो बच्चों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन की, जो अभी एमटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है, उसके क्वेश्चन की, जो कि है बीआरएस पर, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बोलती आई हूँ कि हमें क्वेश्चन को थरली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हर वर्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी वर्ड को हम इग्नोर करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूट भी आपको 15 मिनट्स का रीडिंग समय देता है, जिससे आप उन क्वेश्चंस को थरली पढ़ लीजिए और ये एनालाइज कर लीजिए कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या डिमांड कर रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पहले हम रिवर्स में देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द appropriate rectifications required in the cash book of Samir to arrive at the correct balance on 30th September 2020 and to prepare a bank reconciliation statement। यानी कि इस क्वेश्चन में दो चीज की डिमांड है, that is amended cash book and BRS। तो चलिए अब इस नजरिए से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमसे दो चीजें इस क्वेश्चन मांगी गई हैं, अमेंडेड कैश बुक, एक दूसरी बीआरएस। On 30th September 2020, the bank account of Samir, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 16,248। यानी कि यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 83,032 इन फेवर ऑफ समीर। यानी कि पासबुक में जो है हमारा फेवरेबल बैलेंस है और हमारे पास क्रॉस चेकिंग के लिए है, हमारे को अपनी बुक्स का दिया बैलेंस और बैंक की पासबुक का दिया है। मूविंग फर्दर, अ चेक फॉर ₹52,56,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2020 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर 2020। हमारे को देखिए कुछ 7 पॉइंट्स इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमने एंड में पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा था इस क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या की गई है। डिमांड है अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस की। तो हम इन सातों पॉइंट्स पे एनालाइज करेंगे कि कौन सा आइटम हमारा बीआरएस का है और कौन सा आइटम हमारा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। तो इसमें हमारा जो टाइम डिफरेंस का है वो हम आइटम्स बीआरएस में लेंगे, या जो कि एरर्स बैंक की तरफ से हैं वो हमारे बीआरएस में कवर होंगे और बाकी जो डिफरेंसेस या मिस्टेक्स हमारी बुक्स में है वो हम अमेंडेड कैश बुक में ले लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 जो है ये हमारा टाइम डिफरेंस का है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? बीआरएस का आइटम है। A payment by check for ₹64,000 has been entered twice in the cash book। यानी कि कैश बुक की एरर है तो ये हमारा कैश बुक में जाएगा। On 29 September 2020, the bank credited an amount of 4,69,600 received from a customer of Samir, but the advice was not received by Samir until 1st October। यानी कि ये डायरेक्ट डिपॉजिट का एस्पेक्ट है, डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक। तो ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी समीर को, तो फिर ही हम अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री कर देंगे। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹2,320 had not been entered in the cash book। अगेन बैंक चार्जेस जो बैंक डिडक्ट करते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी, तो हमने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी, तो उसको हम कैश बुक में एंट्री कर देंगे। On 6 September 2020, the bank credited ₹80,000 to Samir in error। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो टाइम डिफरेंसेस की वजह से हमारा बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है या जो बैंक एरर्स है उसको हम रिकंसिलिएशन में लेंगे, अदर जो है वो हम अपने कैश बुक अमेंडेड कैश बुक में ट्रीट करेंगे उसको। तो ये जो था 80,000 का जो क्रेडिट बैंक ने दिया था समीर को, वो मिस्टेक थी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक, यानी वो हम अपनी कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो हमारा बीआरएस का आइटम बन जाएगा।
A bill of exchange for rupees 5,60,000 was discounted by Samir with his bank. This bill was dishonored on 20th September 2020, but no entry had been made in the books of Samir. यानी कि समीर ने डिसऑनर की एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करे थे, इसको हम कैश बुक में एंट्री कर देते हैं डिसऑनर की. Checks issued up to 30th September 2020, but not presented for payment up to that date total rupees 53 lakh 4,000. Again ये टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से है. ये हम बीआरएस, तो आपने देखा 7 पॉइंट में से केवल 3 ही पॉइंट हमारे बीआरएस में जाएंगे, तो हमारा बीआरएस का साइज रिड्यूस होकर कितना छोटा सा हो जाएगा. तो चलिए, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में डिमांड किया गया है, हम सबसे पहले अपना अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, बुक्स ऑफ समीर, amended cash book as on 30th September 2020. Particulars, amount, चलिए ओपनिंग बैलेंस क्या शो कर रहा था हम लोग देख लेते हैं. 16,248 overdrawn. Remember, it was overdrawn. By balance, अब हमारा सबसे पहले जो वो था A payment by check for rupees 64,000 has been entered twice in the cash book. अब बताइए क्या होगा. हमने 64,000 का पेमेंट 2 बार कर दिया, तो अब हमें उसे एक बार नेगेट करना होगा. सो टू पार्टी 64,000. नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारे क्वेश्चन में क्या था, ये देखिए डायरेक्ट डिपॉजिट का थे 4,69,600 जो कि समीर को पता नहीं था, तो हम लोग एक डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री कर देंगे. टू डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, आई थिंक 4,69,600 की फिगर थी. नेक्स्ट एक हमारी एंट्री थी बैंक चार्जेस, जो कि हमने
अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं करे 23/20 की। तो इससे हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बैंक चार्जेस 2320। देखिए ओवरड्राफ्ट था, हमने अपनी बुक्स में 64,000 की 2 बार एंट्री कर दी थी, यानी कि हमने अपना ओवरड्राफ्ट तो 64,000 2 बार 64,000 की एंट्री करके हमने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दिया। तो हमने उसको इधर डेबिट में करके ओवरड्राफ्ट हमारा रिड्यूस हो गया। प्लस बैंक में कस्टमर ने 4,69,600 की एंट्री डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया था, जिसकी इंफॉर्मेशन समीर को नहीं थी, तो उससे उसका ओवरड्राफ्ट बैंक में कम हो गया था। हमने अपने एंट्री नहीं की तो वो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी। बैंक चार्जेस जब बैंक ने हमारे ऊपर लगाए तो हमारा ओवरड्राफ्ट फिर इंक्रीज हो गई, तो हमने यहाँ पे अपने इसको बढ़ा दिया। अब एक पॉइंट और था हमारा, point number 6. A bill of exchange for rupees 5,60,000 was discounted by Sameer with his bank. The bill was dishonored on 20th September 2020, but no entry had been made in the books of Sameer. यानी 5,60,000 की डिसऑनर की एंट्री नहीं थी। तो हम यहाँ पे आ जाएगा by BR ठीक है। $5 लाख, एक बार फिगर चेक कर लेते हैं, आई थिंक इतनी थी, 5,60,000 ठीक है। तो ये हमने, अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस क्या है। 4 आइटम यहाँ आ गए, 3 आइटम हमारे बीआरएस के थे, तो यानी कि हमारी अमेंडेड कैश बुक जैसे कि हम एनालाइज कर सकते हैं, हमारी क्रेडिट साइड ही यहाँ पे बिगर है, तो हम लोग लेट्स कैलकुलेट कि क्या टोटल आता है। 16,248 प्लस 2,320 प्लस 5,60,000, सॉरी 16,248 प्लस 2,320 प्लस 5,60,000, ये टोटल आया 578 568। अब हम देखते हैं हमारा बैलेंस क्या आता है। 64,000 469,600, it comes to 44,968। तो जैसा हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था, जो बैलेंस एज ऑफ 30 सितंबर दिया था गया था, वो क्रेडिट बैलेंस था, और ये 4 एंट्रीज करने के बाद, 4 एंट्रीज का ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। तो अब हमारा को नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई थी, वो थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे लेंगे बैलेंस एज पर कैश
कैश बुक। रिमेंबर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है अभी भी कितना 44,968। 3 एंट्रीज हमारे पास बची थी जो कि हमें इस केस में डील करनी है। सबसे पहली एंट्री थी अ चेक फॉर ₹52,56,000 deposited on 29 September 2020 was credited by the bank only on 3rd October 2020। यानी कि हमने जब चेक 52,56,000 का डिपॉजिट करा तो इसका मतलब हमने पैसा बैंक में जमा था, हमको लगा हमने अपना ओवरड्राफ्ट रिड्यूस कर दिया है। बट वो जो चेक था वो कब क्लियर हुआ है 3rd अक्टूबर को, यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट नहीं करा है। तो यानी कि हमारा बैंक ने हमें बैंक के बैलेंस पे पहुंचना है तो हम इसे ऐड बैक कर देंगे। ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। वो कितने थी फिगर 52,56,000 राइट। चलिए फिगर पे हम लोग चेक कर लेते हैं 52,56,000। नेक्स्ट आइटम हमारा बीआरएस का क्या था ऑन 6 September 20 द बैंक क्रेडिटेड ₹80,000 टू समीर इन एरर। यानी बैंक ने समीर का बैलेंस 80,000 से बढ़ा दिया, बाय मिस्टेक था ये। तो क्योंकि हम बिगिन कर रहे हैं अपनी बुक्स पर हमें पहुंचना है बैंक की पासबुक पे, तो वही करेंगे जो बैंक ने करा। तो क्योंकि बैंक ने हमारा को क्रेडिट दे दिया तो यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट रिड्यूस हो गया, तो हम भी इसे लेस आइटम्स में ले लेते हैं। लेस रॉन्ग क्रेडिट given by bank, that is 80,000। एक पॉइंट और रह गया हमें डील करने के लिए, वो हम भी देख लेते हैं क्या है। यस, चेक्स इशूड अप टू 30th September 2020 but not presented for payment up to that date total 53,04,000। यानी कि हमने चेक्स इशू करे थे, यानी कि हमारे हिसाब से हमने अपना ओवरड्राफ्ट टू द ट्यून ऑफ 53,04,000 बढ़ा दिया था। बट क्योंकि रिकंसिलिएशन डेट तक यानी 30th सितंबर तक वो चेक्स प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में, तो हम उसको अपने उससे लेस कर देंगे। तो जो एक पॉइंट हमारा रह गया है उसको देखते हैं। चेक्स इशूड अप टू 30th September 2020 but not presented for payment up to that date total ₹53,04,000। यानी कि हमने कुछ चेक्स इशू करे थे, तो जैसे कि हमारा आप सभी जानते हैं कि जब हम चेक्स इशू करते हैं, रिसीव करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम तभी अपने बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने चेक्स इशू करे अमाउंटिंग टू ₹53,04,000 हमने अपने बुक्स में एंट्री कर दी थी। और चेक्स इशू करे मतलब हमने पैसा खर्चा करे, तो ऑब्वियसली बात है हमने अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था। बट वो 30th सितंबर यानी कि टिल द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए थे पेमेंट के लिए। दिस मींस बैंक से हमारा पैसा कटा नहीं, बैंक में हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं पड़ा है, तो हम भी उसको अपने यहां से लेस कर देते हैं। चलिए एंट्री करें। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो था 53 लाख। एक बार फिगर चेक कर लेते हैं। यस, परफेक्ट। चलिए अब हम इसका टोटल ले लें। 53,84,000। तो अब हमारा
Let's do the total. $44 प्लस एड है हमारा 56,000, दैट कम्स टू 53 lakh 968 minus 84,000. Sorry, clear? 53,00968 minus 53,84 83,084. बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए ये हमारा क्रेडिट आया है क्योंकि ये क्रेडिट था, ऐड करा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा आया डेबिट बैलेंस, बट ये हमारा क्योंकि पास में रिवर्स होगा, दिस इज क्रेडिट। सो द आंसर मैचेस। ये आपका आंसर मैच कर गया 83,032। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्क्स का और फुली सिक्योर 10 मार्क्स। बीआरएस में एक एक स्टेप को करते जाइए, ध्यान रखिए टाइमिंग डिफरेंस है कि क्या एरर है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको इन क्वेश्चंस में। सो दैट वाज फॉर टुडे। गुड बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।